नमस्कार दोस्तों। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड सामाजिक से जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है और वीडियो देखने के बाद में आप कह उठोगे वाह है और आपका आत्मविश्वास ये कहेगा कि मैं कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम आगामी जो 40 दिन है, 40 दिन के आप 38 दिन 37 दिन मान के चलो बोले, उसमें किस प्रकार से जो 7 सब्जेक्ट प्लस 8वां शिक्षण विधियाँ 8 को पढ़ लें, रिवीजन कर लें और टेस्ट भी दे दें। और इतना लंबा चौड़ा भी मैं आपको टाइम टेबल नहीं बताऊंगा कि 15-16 घंटे पढ़ो, सिर्फ 4 घंटे डेली, 4-4.5 घंटे डेली पढ़ कर भी आप किस प्रकार से सिलेबस पढ़ सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो, इसका हम विश्लेषण करते हैं। अगर आपने अब तक सिलेबस पढ़ लिया है तो भी ये रिवीजन के लिए उपयोगी रहेगा। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस जो है ये बूस्ट कर देगा, बुलंद कर देगा। और अगर आपने अभी तक कोई ज़्यादा तैयारी नहीं किया सब्जेक्ट के तो भी आप अभी भी जो है इसमें लगकर काफ़ी इसमें गेन कर सकते हो। जीके वाले पेपर की मैंने आपको बताई थी, इसमें भी मैं घंटे के हिसाब से टॉपिक को डिवाइड करके 2 फार्मूले, एक तो सब्जेक्ट और दिन के भी, एक सब्जेक्ट को 2 दिन या 3 दिन, एक है डेली इतने घंटे इस टॉपिक को दें। तो मैंने एक बनाया था 4 घंटे 4.5 घंटे डेली जीके का। तो स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि सामाजिक का भी बताइए, हिंदी का भी बताइए। तो इस वीडियो में हम सामाजिक का बताने वाले हैं। और वीडियो के बाद में लास्ट में मैं यस गुरु एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी ओर से बहुत शानदार, इसमें ओल्ड क्वेश्चन प्लस मॉडल क्वेश्चन प्लस डाउनलोड की सुविधा, उसके बारे में भी बताएंगे। तो देखो, इतिहास को हम पहले नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन उसके भी वो 18-19 आने हैं। और आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो 15-16 कर देंगे, ठीक ठाक पढ़ेंगे तो 12-13 कर देंगे। 2-3 के लिए ही इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना। पहले आप लो छोटे वाले सब्जेक्ट को। तो हम शुरुआत करेंगे एकदम लास्ट से इसमें, ठीक है। ये लास्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ से। तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट की बात करें शिक्षण विधियाँ। अब शिक्षण विधियों के लिए देखो मैंने 15 घंटे लगभग माने हैं। कैसे हैं? जैसे यूनिट 1 है, आप देखिए 10 मिनट आप दीजिए, फिर लास्ट में फिर आप बताना कि कैसा लगा आपको, कमेंट करके। 10 मिनट पहले आप सुनने, उसके बाद में सामाजिक दिन की प्रकृति, क्षेत्र, अवधारणा, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण वगैरह। तो अगर हम प्रत्येक यूनिट को 2 घंटे माने तो 9 यूनिट है तो 18 घंटे होते हैं। मगर कुछ छोटे छोटे भी है, जैसे अन्य स्कूली विषयों के साथ संबंध, सामाजिक अध्ययन, शिक्षक के गुण और भूमिका, ठीक है, और शिक्षण योजना। तो कुछ ऐसे भी है जहाँ 2 घंटे की आवश्यकता नहीं है, घंटे भर में भी निबट सकता है। तो इस हिसाब से किसी को 2 घंटे, किसी को 1 घंटा, तो कुल मिलाकर 15 घंटे अगर दिए जाएं, यानी कि आप रोज़ 4 घंटे पढ़ें तो एक चौक चौक भी चौक 8 3 चौक, यानी लगभग 4 दिन अगर आप केवल शिक्षण विधियों को दें तो भी कोई टेंशन नहीं। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप 4 सब्जेक्ट लेकर चलें। एक मान लो शिक्षण विधि ले ली, एक आपने 3 सब्जेक्ट और ले लिए, कोई समाजशास्त्र वगैरह और वो, तो प्रतिदिन इस हिसाब से आप चलें। तो देखो शिक्षण विधियाँ जो है वो 9 यूनिट है और उनका 15 घंटे से अधिक नहीं देना है आपको। आप मेरी बात इसलिए गौर से करें कि पूरे सिलेबस को टच करना है, एक चीज़ के पीछे मत पड़ जाना। पूरा सिलेबस आपका रिवीजन होना चाहिए, कवर होना चाहिए। शिक्षण विधियों के लिए पढ़ें क्या? तो एक तो गाइड तो आप पढ़ ही रहे होंगे कोई न कोई सी, ओल्ड क्वेश्चन जरूर देख लेना आप। एक तो सेकंड ग्रेड में अब तक आए हुए उन सबको एक जगह करके हमने ई बुक के रूप में डाउनलोड के लिए भी दे रखा है। करीब 35-40 रुपये की होगी वो, शायद 30 की या 35 की है। यस गुरु एप्लीकेशन पर नीचे लिंक मिल जाएगा सीधा ही उसका। और रीट में आए हुए क्वेश्चन की भी ई बुक हमने दे रखी है, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन लगभग उसी टाइप के से वही घूम फिर के आते हैं। शिक्षण विधियाँ हो गई, 15 घंटे से ज़्यादा नहीं देना। क्वेश्चन इनके लगभग अब कितने आए इस बार, 15 आ जाएं, थोड़े कम आ जाएं, तो लगभग इतने। अब है दर्शन शास्त्र की बात। दर्शन सबसे छोटा सब्जेक्ट माना जाता है। लोग पहले सिविल सर्विसेज में भी मेंस के रूप में लेते थे इसको। वेद और उपनिषद 2 घंटे का टॉपिक। गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी, 8 घंटे इसको माने, क्योंकि जैन है, बौद्ध है, गांधी जी है और गीता का निष्काम कर्म है, तो प्रत्येक को 2-2 घंटे। सुकराती विधि 2 घंटे और कांट वाला जो है कर्म वाला वो 2 घंटे, तो 4 घंटे इसको। सुखवाद, वो प्योर शेरेनिक्स वगैरह, उपयोगितावाद, कांट, फिर अच्छा ये कार्तिक डेकार्ते वाली है ये,
और कांट और इच्छा की स्वतंत्रता, दंड की सिद्धांत, 5 घंटे इसको माने। तो 5 4 9 और 5 4 9 2 11 और 8 19 होते हैं। अच्छा 18 घंटे लगभग है ना। तो 18 घंटे आप दर्शन शास्त्र को आप दे देना, ठीक है। यानी प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ो इसको, तो आप इसको 9 दिन में या 10 दिन में कवर कर सकते हो। प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ो तो 18 दिन आप इसको चलाएंगे साथ साथ में, और 4 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे प्रतिदिन 1 घंटे के हिसाब से। अब हम देखें लोक प्रशासन, तो विषय के रूप में लोक प्रशासन, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वरिष्ठ अध्यापक के रूप में ये सिलेबस मैंने भी पढ़ा है, और 2013 में हमें ज्वाइनिंग मिली थी ये सिलेबस पढ़कर आरपीएससी का एग्ज़ाम फाइट करके, और मुझे इस सब्जेक्ट को, इन सभी को पढ़ाने का सौभाग्य भी मिला है कोचिंग क्लासेज में, सारे सब्जेक्ट सातों के सातों। और अभी भी इच्छा होती है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूँ, पर अब समय की कुछ पाबंदियां हैं, समय मिल नहीं पाता इतना। तो लोक प्रशासन में जैसे ये 2 घंटे इसको, लोक प्रशासन की अवधारणा और सिद्धांत 2 घंटे, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय, नेतृत्व, संचार, प्रेरणा 4 घंटे, प्रथम और द्वितीय सुधार आयोग के 2 घंटे, और लोकपाल, लोकायुक्त, आरटी 3 घंटे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने लोक प्रशासन को दिए 15 घंटे। और आप एक बाउंड रखना कि बस इतना ही। उसमें देखो होता क्या है, बड़े बड़े उद्योगपति भी ये कहते हैं, जो सफल पुरुष है वो, कि व्यक्ति जो है ना काम को कितनी देर में करता है, जितनी देर उसको दी जाए। जैसे आपको कह दिया कि 6 महीने में आपको लोक प्रशासन निपटाना है, तो आपके दिमाग में रहेगा 6 महीने पड़े हैं, निपटा देंगे आराम से। आपको कह दिया 3 दिन में निपटाना है, आपको कह दिया 15 दिन में इतना चलेगा, 15 घंटे में आपको पढ़ना ही है ये, तो आप क्या करेंगे, आपके पास फिक्स है कि करना ही है, तो आप पूरा डेडिकेट होके और आप करेंगे। तो काम उतनी देर में होता है जितना व्यक्ति को टारगेट दिया जाए। तो ये आजमाया हुआ फार्मूला आप देख लेना चाहिए। अब हम बात करें समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र भी छोटा सा ही सब्जेक्ट है। अर्थ प्रकृति 2 घंटे, बुनियादी अवधारणा इसमें 4 घंटे माने, और जाति और वर्ग 2 घंटे लगभग अनुमानित, और इसके 4 घंटे, और इसमें 2 घंटे। अब देखो ये एक मेरा अनुमान है, इसमें आपके घंटा 2 घंटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो उसको आप कवर कर लेना। और 14 घंटे हमने लगभग इसको मान के चले हैं कि देखो 14-15 घंटे इसको, 14-15 घंटे इसको। और अब हम बात करें पॉलिटिकल की, तो ये थोड़ी सी लेंदी है, उसकी बजाय थोड़ी वास्ट है। तो राजनीति विज्ञान, पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण 4 घंटे इसको दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है ये। और ये राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, ये जो अवधारणाएं हैं कुछ तो इसमें छोटी भी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो 4 घंटे इसको। संविधान आप पढ़ते ही रहते हैं, देखो जीके वाले में पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मौलिक अधिकार, कर्तव्य, ये जीके वाले पे में भी है, तो 7 घंटे इसको माने हैं। भारतीय विदेश नीति 1 घंटा, और यूएनओ 2 आवर। इस हिसाब से राजनीति को कुल 18 आवर्स जो है वो आपको देने हैं, स्पेंड करने हैं। 18 का मतलब लगभग 18-20 घंटे, 15-16 घंटे, कुछ ही का हो सकता है पॉलिटिकल रही हो एमए में, एमए वो नेट हो, तो ये समय बच जाएगा, वो आप दूसरी जगह दे सकते हो, हिस्ट्री में कर सकते हो, हिस्ट्री वालों के लिए कहीं और कर सकते हो, ऐसे। अब है अर्थशास्त्र, ये थोड़ा सा कठिन भी है, परंतु जो इजी है उनको तो कर लो। ये तो है नहीं कि इस कठिन वाले में से सारे क्वेश्चन आएंगे। मान लो 18-19 क्वेश्चन आते हैं, तो राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, उपभोग कार्य यहाँ आप कवर कर सकते हो। 3 घंटे माने, 1 घंटा इसको, एक इसको। मांग आपूर्ति, लोचिए 3 आवर। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये थोड़ी सी गणित जिनके स्ट्रॉन्ग है उनके समझ में आता है, बाकी थोड़ी दिक्कत आती है इसमें। तो अभी आप समझ में नहीं आई बिल्कुल भी कैसे भी, तो आप थोड़ा सा उसको एस्केप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बाकी कोशिश करें कि करो आप, ठीक है। तो इसको 6 घंटे जो है मैंने मान के चले कि आप इसमें कुछ माथापच्ची करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। ऋण है, ऋण नियंत्रण के तरीके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। गरीबी, बेरोजगारी, एसडीआई, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कक्षा 9 में अच्छे से दे रखा है। आगे भी आप अपने हिसाब से। सतत विकास, हरित लेखा नीति, तो 4 घंटे प्लस 2 घंटे बोनस और माने मैंने, तो 18 घंटे इसको दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक है, ज़्यादा लग जाए टाइम। फिर भूगोल को 20 आवर, क्योंकि देखो अक्षांश देशांतर, उसके बाद में ये आंतरिक भाग महाद्वीप महासागरीय 3 आवर, 2 आवर, 3 आवर, और भारत वाले को 10 आवर, क्योंकि इसमें देखो भौतिक विशेषता, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, जल, नदियाँ आ गई, कृषि आ गई, फसलें उसी में आ गई, जनसंख्या आ गई, तो 10 घंटे। तो इस हिसाब से भूगोल को जो है 20 आवर, ठीक है। उसके बाद में आता है सबसे लंबा चौड़ा सब्जेक्ट हिस्ट्री।
ठीक है। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में देखो अब जैसे आप ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे शुरू से शुरू करो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिंधु से, नहीं, आप ऐसे टॉपिक को लो ना पहले छोटे छोटे। अब सुभाष चंद्र बोस है तो 1 घंटे में आप आराम से इनके बारे में जो मेन मेन चीज़ें देख सकते हो। अमेरिका का संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, 1 घंटे में मेन मेन चीज़ें रिविजन कर सकते हो, बेसिक फैक्ट। तो 4 घंटे यहाँ। अब देखो 1905 से 14, 24 से 30। अब 24 से 30 में कितनी घटनाएं हैं? कुछ ज़्यादा घटनाएं नहीं है, सविनय है, कुछ क्रांतिकारी घटनाएं। 2 घंटे। अब जैसे गांधी जी के बारे में 3 आंदोलन है, 3 घंटे में आराम से असहयोग आंदोलन 1 घंटा आप पढ़ो तो मेन मेन चीज़ें आ जाएगी भाई, कहाँ शुरू हुआ, कहाँ स्थगित हुआ, क्या घटनाएं थी। और ये प्रारंभिक चरण है, इसको 1 आवर। 18 सितंबर की क्रांति को देख लो, शिवाजी के बारे में देख लो 2 घंटे में आराम से। भक्ति और सूफी 1 घंटे में देख लो। 12वीं की हिस्ट्री में भी ठीक दे रखा है, ये एनसीईआरटी में भी। मुगल काल, अब ये मुगल काल थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक है। मौर्य है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। फिर भी 2 घंटे में मेन मेन चीज़ें अगर आप देखो तो, जैसे लूसेंट से रिवीजन करो या कोई नोट्स हो उससे रिवीजन करो। बौद्ध और जैन, वहाँ थोड़ा फिलोसॉफी में पढ़ा है, कुछ यहाँ पढ़ोगे 2 आवर, 1 घंटा। वैदिक युग थोड़ा थोड़ा, ये सिंधु घाटी को थोड़ा सा, मतलब 1 घंटा ही, क्योंकि पहले आपको वो कवर करने हैं, फिर समय मिले तो हिस्ट्री में इन चीज़ों को देखना है। हालांकि देखना तो है मगर इतना ज़्यादा नहीं कि भाई आप एक सब्जेक्ट के पीछे, जैसे मान लो अब मौर्य है, तो हालांकि यहाँ राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं, तो राजनीतिक में काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा आ जाता है, गुप्त काफ़ी लंबा चौड़ा आ जाता है इसमें, तो बेसिक चीज़ें इनकी देख लेना। तो भी हिस्ट्री को 27 आवर दिए हैं, 27 घंटे, ठीक है। तो अब हम देखें अगर घंटे के हिसाब से, एक ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्यों, देखो अब जीके वाला भी पढ़ोगे 4-5 घंटे, 4-5 घंटे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 8 से 10 घंटे पढ़ाई हो रही है। दिन है 35-40 आपके पास में, इतनी तो आपको करनी चाहिए, संभव हो आप पूरी तरह से छुट्टी उट्टी लेके करनी चाहिए आपको। तो 27 हिस्ट्री, फिर 20, 18, 14, 15, 18, 15 शिक्षण विधियाँ, कुल 145 घंटे की जो है स्टडी में आप देखो। इस हिसाब से प्रत्येक टॉपिक आप पढ़ सकते हो, छू सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, समझ भी सकते हो। ये नहीं है कि जैसे हम केवल सरसरी नज़र से भागते भागते पढ़ रहे हैं। अब बौद्ध धर्म को अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो उसके मेन जो सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध के बारे में है, सब कुछ आप पढ़ सकते हो आराम से भाई, 5, 6, 7 पेज में मेन चीज़ें। तो अब एक दूसरा तरीका अगर ये देखें कि भाई आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 3 दिन दो, तो 8 दिन में जो है ना, 8 से 24 नहीं, 8 सब्जेक्ट है तो 24 दिन में पूरे हो जाते हैं। फिर अगले जो 15-16 दिन है उसमें 1 सप्ताह वापस प्रत्येक सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए दो, तो 8 दिन वो हो गए 32, और 3-4 दिन, 5 दिन जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, वो भी एक तरीका है। पर उसमें थोड़ी सी रिस्क ये है कि आप केवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 3 दिन, फिर अगले 3 दिन आप मान लो भूगोल पढ़ रहे हैं, फिर 24 दिन बाद आपको ये लगेगा कि अरे हिस्ट्री पढ़े हुए तो आज 25 दिन हो गए, भूगोल पढ़े तो 20 दिन हो गए, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो एक रोज़ जैसे मान लो 8 है ना, तो 8 तो रोज़ नहीं पढ़ सकते, मगर आप 4 रोज़ देखो या 3 सब्जेक्ट रोज़ देखो, तो आप क्या है कि उनको 15 दिन में, 10 दिन में निपटा दोगे, फिर अगले 15 दिन में उनको निपटा दोगे, फिर लास्ट में 3-4 दिन वापस रिवीजन कर लेना उनका। तो साथ लेकर चलने का प्रयास करना। अब इसमें देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ पे, टेस्ट का भी। अब जैसे आपने 4 घंटे डेली दिए तो 40 दिन में कितने घंटे हो गए? 160 घंटे हो गए। अपना टारगेट कितने का था? 145 घंटे में आपका सिलेबस पूरा हो रहा है। तो 15 घंटे आप रिवीजन के दे सकते हो, या फिर उन 15 घंटों को आप जो है टेस्ट में भी दे सकते हो। जैसे डेली अगर आप आधा घंटा टेस्ट के लिए दो, टेस्ट कैसे? या तो आपके पास कोई किताब हो, या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो, या फिर कोई टेस्ट की प्रिंट आउट ऑनलाइन को आप करवाया हुआ हो, तो डेली आधा घंटा दो तो भी 40 दिन में 80 टेस्ट आप दे सकते हो। जबकि ऐसे देने ही नहीं है आपको, 20, 30, 40 टेस्ट बहुत है। और अब हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में अगर बात करें यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यस गुरु टाइप करके डाउनलोड कर लेना, सीधा टच करना। 35 टेस्ट पेपर है। किस प्रकार से हैं? एक तो हमने अब तक आए हुए सामाजिक में 2011 से लेके 20 तक जो भी सवाल पूछे हैं, इतिहास के अलग, भूगोल के अलग, राजनीति के अलग, सबको अलग अलग कर दिया और फिर वो आपको दे दिए डाउनलोड के लिए। तो ओल्ड क्वेश्चन भी है लगभग 1000 में से। अगर ये सिलेबस को अपडेट किया ना, मतलब पुराने को हटाया, तो 800 क्वेश्चन तो बच रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन के। 800 आरपीसी के पूछे हुए सवाल। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ऐसे सब्जेक्ट में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिपीट हो सकते हैं हूबहू,
तो 800 सवाल तो वो, और उसके अलावा जैसे 50 गुणा 35 हमारे जो है ना 50-50 के टेस्ट है 32, और 3 टेस्ट है बड़े 150-50 के, तो 450 वो, और 32 के हो गए 15 यानी 1800 के लगभग वो। तो लगभग 2500 से भी ज़्यादा सवाल जो है वो हमने दिए हैं। 50-50 क्वेश्चन के 4-4 सेट हमने बनाए, जैसे इतिहास के 4 टेस्ट, भूगोल के 4 टेस्ट, इस प्रकार से। तो 8 के 32 टेस्ट हो गए, ठीक है। 50 के 4 टेस्ट में क्या है, पहला टेस्ट हमने लिया ओल्ड क्वेश्चन का, ताकि आपने ओल्ड क्वेश्चन याद किए कि नहीं किए। केवल देने से क्या होगा, हमने दे दिए डाउनलोड के लिए, आपने प्रिंट करवा लिए, पढ़े ही नहीं। तो एक तो ओल्ड क्वेश्चन में से। फिर सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा है, आधा सब्जेक्ट एक टेस्ट, आधा सब्जेक्ट एक टेस्ट। तो एक ओल्ड का हो गया, एक आधे सब्जेक्ट का, फिर एक आधे सब्जेक्ट का, और फिर फुल सब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से 4 टेस्ट, और 8 सब्जेक्ट है तो 832 टेस्ट, और फिर 3 है फुल टेस्ट है जिसमें 150-50 क्वेश्चन है, तो 450 क्वेश्चन वो, और बाकी 32 के गुणा 50 के लगभग वो। और एकदम सिलेबस जो अभी जारी हुआ था नए वाला मई में, उसके बाद हमने जो कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर थे उनको डिलीट कर दिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट है। कहीं पर क्वेश्चन 50 से कम है तो वैसे हमने कहीं और एक्स्ट्रा एडजस्ट कर दिए, तो लगभग इतना मटेरियल इसमें है। दूसरी चीज़, डाउनलोड के लिए भी हमने सुविधा दे दी है कि भाई कोई विद्यार्थी कहें कि मोबाइल में दे दिया, मॉक टेस्ट दे दिया, रैंक देख ली, नेगेटिव कितने में वो देख लिए, सब कुछ देख लिया, रीअटेम्प्ट भी कर लिया, आंसर भी देख लिए, मगर हम प्रिंट आउट करके और ऑफलाइन मोड में भी उसको पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमने PDF डाउनलोड के लिए दे दी है, और आप चाहो तो उसका प्रिंट भी ले सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी कैसी थी, ये प्रैक्टिकल है, और एकदम आप इतना कर सकते हैं 4-5 घंटे पढ़कर आराम से। और सिलेबस को हम तोड़ते हैं ना तो चीज़ें सरल लगने लगती है, चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को फॉलो करके अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। और GK वाले पार्ट के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी लगभग 4-4.5 घंटे के हिसाब से आराम से आप सारा सिलेबस कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।